न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हला था एक्सरसाइज करना था 1.2 ना। आइए चैप्टर 1 है बाबू। देखिए बढ़िया बुक और बढ़िया आदमी बाबू बहुत कम लोगों के समझ में आता है। एकदम सच्चाई है। बढ़िया आदमी जो होता है ना वो मुंह पर तुमको देगा जवाब, है नहीं। और बढ़िया किताब जो है थोड़ा सा लेट से समझ में आता है। वास्तविक संख्या क्लास 10th। आज पाठ क्या होगा बाबू? कितना 10? चलिए आइए लाइए बुक लाइए। देखिए हमने पढ़ा दिया था 10 तक, है ना। 11 आइए। 11 कह रहा है संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न, मैंने संख्या के गुणों पर आधारित प्रश्न। 11 आइए बाबू, है ना। 11 आइए। 11 क्या कह रहा है देखिएगा जरा। कह रहा है कि जांच करें कि n एलिमेंट, ऐसे करके जो लिखा है n ई करके लिख दिया। ई क्या एलिमेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट। और n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर के लिए 15 की पावर n हमको दिया है। क्या दिया है कि देखिए जांच करें कि क्या n एलिमेंट n के लिए 15 की पावर n, 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। देखिए तो अब n का जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जहाँ तक मन करे। जहाँ तक मन करे रख सकते हैं ना। n के स्थान पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जहाँ तक मन करे रख सकते हैं ना। देखिए तो अब 15 के पावर हम n का जगह कितना रख दिए? n बराबर कितना रख दिए हैं? 1 रख दिए। 1 रख दिए तो 15 के पावर 1 कितना होगा? 15। अब n के जगह पर हम 2 रखे तो 15 के स्क्वायर कितना? 225। n के स्थान पर हम 3 रखे 3325। कुछ भी आए? अच्छा 3375। चलिए देखिए आइए। अब देखिए क्या देख रहे हैं, एक कॉमन आ रहा है 5 5 5 आ रहा है। तो इकाई स्थान, इकाई मतलब क्या? पहला स्थान, पहला स्थान ना। अब पहला स्थान पर कभी 0 आएगा? कभी आएगा? कभी भी नहीं आएगा। 0 तभी आएगा। 0 किस में आता है? देखिए 0 गुने कुछ भी रहेगा, 0 गुने 0, 0 गुने कुछ भी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 गुने 5 आएगा, 0 आएगा। 8 गुने 5 आएगा 0, 4 गुने 5 आएगा 0 आएगा। तो क्या देख रहे हैं? सम संख्या अगुणे पढ़ाए हैं, याद कीजिए। सम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर सम संख्या पढ़ाए हैं। तो इसमें 0 आएगा। तो क्या कभी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 की जगह कभी आएगा 0? कभी 0 नहीं आएगा। ये चलते इकाई अंक पर कितना है? 1 है इकाई अंक पर। इकाई अंक पर कितना है? 5। तो 5 के पावर कुछ भी रहे कभी इकाई अंक पर 0 नहीं है। क्या कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन की कहानी है समझ में? तो आंसर देता होगा? नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन वही है, 11 का दूसरा वही कह रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक पास हो सकता है। अब देखिए तो फिर वही क्वेश्चन है ना। फिर वही क्वेश्चन है। कह रहा है 24 के पावर कितना है? n है ना। चलिए आइए लिखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। इकाई अंक पर कभी 0 इसका नहीं आएगा। अब आइए देखिए
कह रहा है 11 का दूसरा कह रहा है बाबू कि क्या 24 के पावर n रखने पर इकाई अंक पर कितना कह रहा है, इकाई अंक पर आ जाए 5। इकाई अंक पर कितना आ जाए, इकाई अंक पर खोज रहा है 5। क्या ई एन के मान 1 रखेंगे तो 24 के पावर 1 कितना 24 ना, 24 के पावर 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, एन बराबर रखेंगे 2। हम एन के स्थान पर रख सकते हैं 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब एन के स्थान पर रखेंगे, हम रखेंगे 2, तो 24 का स्क्वायर 500 कितना आ रहा है। अब फिर रखेंगे 24 के पावर 3, तो देखिए अंतिम में आएगा 4 ही आएगा। अब गुना कीजिए ना, 576 गुने 24, 576 गुने 24, तो देखिए तो कितना आ रहा है, 6 चौक 24, शुरुआत में आ रहा है 4। अरे ये तो इवेंट करेगा आप 4, तो क्या देख रहे हैं कि 4 छो 4 छो 4 छो 4 छो ऐसे रहेगा, आएगा। देखिए ना, 1 रखे तो आया 4, 2 रखे तो कितना आ गया, 3 रखे तो फिर कितना आ गया 4, फिर रखेंगे 4 रखेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, हाँ 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर 6, फिर 4, यही आएगा। क्या इकाई अंक पर कभी भी आएगा 5, ये भी आंसर देता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए वही है, क्या एक कभी 0 आएगा, इकाई अंक पर 0 आएगा, 1 के स्क्वायर 1, फिर 1 के क्यू कितना 1 के पावर 4 कितना 1 के आएगा, कभी इकाई अंक पर 0। अगला अब 8 के पावर n, अगला देखिए 11 के 14, 11 के चौथा देखिएगा 8 के पावर n, तो 8 के पावर n के पावर 1 रखेंगे तो 8 n के पावर हम रखेंगे 2 रखेंगे कितना 64, n के पावर 3 रखेंगे कितना 512। तो क्या इकाई अंक पर कभी 5 आएगा, 5 कभी नहीं आएगा, 5 कभी आएगा ही नहीं। अब आपको लग रहा होगा सर गलती बोल रहे हैं, तो फिर आइए बको ध्यान हम लगाइए, है ना, बगला जगह ध्यान लगा कुछ को यदि कैलकुलेशन कीजिए, की आता है भाई। आइए तो देखिए, तो चौथा क्या कह रहा है, 8 के पावर n दिया है, यही दिया है ना, तो हम n के स्थान पर कितना रख सकते हैं 1 2 3, है ना। अब 8 के पावर n के जगह पर हम रख दिए कितना 1 रख दिए बाबू, तो 8 के पावर 1 कितना, n के पावर हम 2 रखे, तो 8 n के जगह पर 3 रखे, 8 के पावर क्यू कितना 500, n के स्थान पर 4 रखे, तो 8 के पावर 4 हो जाएगा। और जो भी आए तो आएगा कितना 8 दूनी 16 हो आएगा, कुछ भी आए अपना, लेकिन 0 कभी आएगा कितना है, अच्छा कितना है 5 कभी लास्ट में इकाई अंक पर नहीं आएगा, 5 कभी इकाई अंक पर। जब भी सम संख्या गुने सम संख्या बताए थे तो विषम संख्या नहीं हो रहा था, आ रहा था ना जी सर, तो फिर कैसे है यहाँ पर कैसे हो जाएगा विषम संख्या, होगा विषम संख्या कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर वो है बाबू, टोटल बन जाएगा, हमको लगता है सबका कहानी क्या हो जाएगा खत्म। अब आइए, हो गया ये, इसको मिटाएं, चलिए आज का हालात बहुत छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा होगा क्योंकि चैप्टर हो गया ख़त्म। कल का क्लास छूटे नहीं, है ना। कंटिन्यूटी प्लस लेबोरियस बराबर सक्सेस, है ना, कंटिन्यूटी प्लस लेबोरियस बराबर सक्सेस। कंटिन्यू आइए, मेहनत कीजिए, अब बराबर आपका फल मिल जाएगा। लेकिन आज के बच्चा की है डिसकंटिन्यू आएंगे, लेजी रहेंगे, बराबर अनसक्सेस। अब कहेंगे टीचरें खराब है, अब कहेंगे क्या टीचरें खराब है।
चाहिए ना। चलिए आइए, नानी मौसी गलबात बाद में कीजिएगा। आइए 12 नंबर, आइए तो जरी देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देखिए तो 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा व्याख्या करे कि 7 गुने 11 गुने 13। देखिए गलबात नहीं कीजिए, गलबात कीजिएगा तो दिमाग फिर गर्मा जाएगा। 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस 17। कह रहा है कि कौन सी संख्या ये, तो कह रहा है कि क्या भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन पहले याद कीजिए, वो ऐसी संख्या जो एक अपने आप और किसी अन्य से भी क्या हो जाए, या जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, 3 या 3 से। अब कहे चलिए नहीं पढ़ाए क्या करना यार, इन तीनों के गुना कीजिए, इसको जोड़िए, आ जाएगा 1018। जी सर। ये तीनों गुना कीजिए ना, 11 7 गुने 11 77, 77 गुने 13 आएगा 1001। हाँ सर। अब प्लस कीजिए, आ जाएगा 1000। हाँ 1018 आ गया। तो अब देख लेना किसे किसे कट रहा है। 1 से कट रहा है जी सर, 2 से कट रहा है जी सर, 8 1 9 1 अपने आप से कट रहा है, 3 को कट रहा है ना, काम खत्म हो गया। ज़्यादा हमको चेक करने की क्या ज़रूरत है, हम इतना ही चेक करेंगे। 1 से कटा ही, 1 से कटेगा ने, 2 से कटेगा, अपने आप से नहीं कटेगा ही, 3 को हो गया। ज़्यादा हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। आओ करता ही, दुनिया भर से कट रहा है, लेकिन हम 3 को बता दिए तो कैसी संख्या हो जाएगी, हो जाएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से कट जाए, अपने आप से कटे और किसी अन्य से भी कट जाए। तो 3 गो से चचाई हलाल हो रही ना, 3 गो से हलाल हो रही है। 1 से हलाल हो गए, 2 से हलाल हो गए और अपने आप से हलाल हो गए, तो 3 गो से हो गए तो हमारा काम हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3 गो उहे हो जाएगा, है नहीं बनेगा। अब आइए टाइप तीसरा में आइए, कहानी चैप्टर का हो गया, एक्सरसाइज का क्या हो गया, खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, आइए 13 कह रहा है कि 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, और कितना बाबू कह रहा है कि लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम जैसे ही बोलेगा, ध्यान से सुनिए इधर, जैसे ही बोलेगा न्यूनतम निकाल देना है एलसीएम। कुछ निकाल देना है एलसीएम। आज जैसे ही बोलता ये बोलता अधिकतम, तो कुछ निकाल देते, काम हो गया। न्यूनतम बोला तो एलसीएम चाचा, और महत्तम बोलता तो एलसीएम चाचा। अब देखिए अब कौन विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से हम बताए हैं, वह विधि चलेगा। इन्हें की लगा दीजिएगा सीधे 64 68, काम हो गया। और उसे नहीं बनाना है, अब हम बताएं बनाने के लिए। 64 का निकालिएगा, 80 के निकालिएगा, 96 के निकालिएगा, कि हमने बताए हैं। 2 बार में 32, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2 और 2 बार में 1, 2 बार में 40, 2 बार में 20, 2 बार में 10, 2 बार में 5, 5 1 हो जाएगा। 2 बार में 2 बार में 2 बार में 2 बार में और 3 6 2 के पावर कितना 6 आ गया। ये कितना आ गया 2 के पावर 4 गुने, आई आ गया 2 के पावर 5 गुने। अब इसमें कौन होगा 2 के पावर, हमको निकालना है एलसीएम ना, 2 के पावर 6 तो होबे करेगा, 5 भी होगा और
निकाल, अब गुना करना यार, आएगा सीधे सीधी 900। कितना आता है? 960 आ जाएगा। कोई दिक्कत? निकाल लेना है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर निकालेगा HCF, अब 15 नंबर भी निकालेगा HCF। काम खत्म हो गया। क्या इजी था न कि हार्ड था? लॉलीपॉप था। करा तीन भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और दही की मिश्रण इतना 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 है, तो सबसे बड़ी, हम बोले थे महत्तम बोलेगा या तो बड़ी बोलेगा, कौन सी निकाल दीजिएगा? HCF। और जैसी बोलेगा न्यूनतम निकालेगा LCM। देखिए तो आज का कहानी क्या हो गया? खत्म। कल का क्लास नहीं छोड़िए, कल का जो क्लास होगा VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई माइक लाल नहीं है जो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो पढ़ाए हैं अभी पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, उससे भी कोई माइक लाल ने जन्म ले लिया है जो 17 तारीख से एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा नहीं, आएगा तो आएगा। और कौन क्वेश्चन आएगा ये भी अभी ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे तो वह क्वेश्चन में आएगा, यो हम जानते हैं। हाँ, अभी जो एग्जाम में पूछेगा रियल नंबर से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए हम लिख देते हैं, वह आएगा। अभी कहाँ गया? पूछेगा √5 को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अभी आएगा, कोई माइकल लाल का टेबला नहीं, ये आएगा। अभी जैसे एग्जाम होगा 10th का अभी होने वाला है ना, ये आ जाएगा। तो ये चलते इससे आपको 3 नंबर में आता है। ये आपका रियल नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा रियल नंबर से। और जितना हमने पढ़ाया है उतना अच्छा जो पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर में 1 नंबर भी कटेगा नहीं। लेकिन वह बच्चा के हम कह रहे हैं, जो बच्चा क्या करेगा, कंटिन्यूटी प्लस लेबोरियस बराबर सक्सेस। हाँ, ये कंटिन्यूटी मतलब क्या? परमानेंट आना है कि नहीं, आज लिया आज नहीं जाए मन करो, आज नहीं जी, और वो कहानी वाला नहीं, वो कहानी वाला बच्चा नहीं, वो कहानी में डिसकंटिन्यू हो जाती है ना। आज किताब के सामने मूरी झुका लीजिए, कल लोगों के सामने मूरी उठा दीजिएगा, ये जान लीजिए। आज किताब के सामने मूरी नहीं झुकाइएगा, कल लोगों के सामने मूरी जरूर झुकाइएगा, ये जान लीजिए, है ना। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर कर दें, और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं, नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।